मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज हम उसी अपने पिछले वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि है मीन या एवरेज। पर पिछले लेक्चर में हमने मेथड कौन सा सीखा था? डायरेक्ट मेथड। आज हम सीखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड? जैसे कि नाम से ही क्लियर है आपको, एज्यूम्ड मीन मतलब किसी चीज़ को करने से पहले ही मान लेना। उसी तरह हम इस क्वेश्चन में जिस मीन को फाइंड आउट करना है उसको पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही हम एक बार तुक्का जिसे कहते हैं गैस लगा लेंगे कि इसका आंसर ये होगा। फिर आंसर आप देखोगे अल्टीमेटली उसके नज़दीक का ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उससे हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, लिटरेसी रेट परसेंटेज इन, तो क्या है 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, 95 to 105। ये क्वेश्चन है मेरे पास। आगे है मेरे पास नंबर ऑफ सिटीज़। नंबर ऑफ सिटीज़ में है 3, 10, 11, 8, 3 एंड 0। ठीक है, तो अब हमने ये करना है, इसमें मीन या एवरेज एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड आउट करना है। एवरेज वही कि किसी चीज़ की एवरेज पता करनी। इसका आंसर ज़्यादातर मिड वैल्यू के नज़दीक का होता है। हमने आज कौन सा मेथड सीखना है? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहली बात ये क्या है? एफ है, ये तो हम सबको पता है। और दूसरी बात हम क्या निकालते थे डायरेक्ट मेथड में भी? हमने क्या निकाला था? एक्स। उसी तरह एक्स निकालेंगे, तरीका भी वही है। इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 45 और 55 जोड़े कितने हो गए? 100। 100 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 50। अब देखिए सब में फ़र्क सेम है ना, सेम फ़र्क है। और कितना फ़र्क है? 10 का। तो 10 10 के फ़र्क से हम लिखेंगे 50, 60, 70, 80, 90, 100। अगर आप देखोगे, अगर आपने करके भी देख लीजिए, 55 और 65 जोड़े तो कितना हो गया? 130, 120। 120 को 2 से डिवाइड किया, 60। वैसे भी करके देख लीजिए तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, पर ये हम तभी इस तरह कर सकते हैं बिना मतलब एक रकम लिख के आगे उसी फ़र्क से लिख सकते हैं अगर सबका फ़र्क सेम हो। अगर फ़र्क अलग अलग है तब हम इस तरह नहीं लिख सकते, तब हमें अकेले अकेले ग्रुप को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई एक्स की। अब हमने एज्यूम्ड मीन करना है, मतलब हमने इसमें से तुक्का लगा लेना कि इसका मीन जो है वो ये होगा। ठीक है, ज़्यादातर तुक्का कैसे लगाते हैं? बीच वाली रकम को लगाते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 4, 15 और 20, ये रकमें हैं। अब इसमें हमने तुक्का लगाना हो तो हम क्या करेंगे? बीच वाली रकम को तुक्का लगा लेंगे कि मान लीजिए ये क्या है? मीन है। लेकिन अब यहाँ पे तो बीच वाली कितनी रकमें हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 रकमों में बीच वाली तो कोई होगी नहीं। तो क्या करेंगे? चाहे आप तीसरी को मान लीजिए, चाहे आप चौथी को, दोनों में से किसी को भी मीन मान सकते हैं एज्यूम्ड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन को हम ज़्यादातर कैपिटल ए से लिखते हैं क्योंकि एज्यूम्ड का पहला जो लेटर है वो ए है, इसलिए ए से लिखती है। ठीक है, किसको मानना है? हमने ये तुक्का किसको लगाना है? एक्स वाली लाइन में से लगाना है। किसको? बीच वाली रकम को। अगर तो 3, 5, 7 इस तरह रकमें हैं तो हम बीच वाली ढूंढ सकते हैं, पर अब यहाँ पे रकमें मेरे पास 6 हैं। अब 6 रकमों में बीच वाली तो कोई ढूंढ नहीं सकते, तो चाहे आप तीसरी को ले लीजिए, चाहे आप चौथी को ले लीजिए, एक ही बात है। तो मैं इस चौथी को लेने लगी हूँ। अब मेरा ये है एज्यूम्ड, इसको ए लगा दिया, मतलब एज्यूम्ड। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है? अगला मेरे पास है DI इज इक्वल्स टू XI माइनस ए। यहाँ पे लिखना है ए बराबर कितना होता है? 80। देखिए मैथ में हर चीज़ के लिखने के रिप्रेजेंटेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर एक बच्चा है जो सिंपल करी जा रहा है, एक हर चीज़ मेंशन कर रहा है, तो उसके इम्प्रेसिव बनता है उसका जो पेपर है, और उसी के पॉइंट्स उसको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने ए किसको तुक्का लगाया कि मीन क्या होगा? 80, वो यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या फॉर्मूला है? DI इज इक्वल्स टू XI माइनस ए, मतलब 80 में से 80 माइनस किए तो आंसर कितना आ गया? 0। XI है ना, XI ये एक्स,
तो ठीक है, अब इसको इसमें से क्या माइनस करना है, जो ए मानना है। तो 50 माइनस 80, अलग अलग निशान है तो माइनस करूँगी। 80 में से 50 गए 30, निशान कौन सा, बड़ी रकम का, तो कौन सा आएगा, माइनस। 60 में से 80 गए 20, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का। 70 में 80 गए 10, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का। अब यहाँ पे भी वैसे 90 में से 80 गए 10, निशान बड़ी रकम का, तो बड़ी 90 है, उसका निशान प्लस का। 100 में से 80 गए 20, तो निशान बड़ी रकम का, प्लस का। अब हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि DI का आंसर हमेशा इसी तरह का होगा, ऊपर माइनस वाले नीचे प्लस वाले, या नीचे प्लस वाले ऊपर माइनस वाले, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, पर रकमें सेम होंगी, सिर्फ साइन का ही फर्क होगा। ठीक है, एक आधी रकम ऊपर या नीचे कम हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे अब अलग अलग 6 है ना, तो 6 में से एक 0 चलेगी, इसलिए ऊपर कम हो गई, पर है तो 10 20 10 20 30 ही ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऊपर माइनस वाली रकमें नीचे प्लस वाली, अब वही FI को DI से क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई। किस किस को मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ। आगे हम डायरेक्ट मेथड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब हम डायरेक्ट मेथड में इनको मल्टीप्लाई करते थे तो हम ये मुंह जुबानी ऑरली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनके लिए पेन पेंसिल की ज़रूरत पड़ती थी। पर अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे हमें पेन पेंसिल की ज़रूरत ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, मुंह हम ऑरली कर सकते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस वैसे ही 0 पीछे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, पीछे कितनी जीरोस लगेंगी, 2, तो माइनस का निशान। 11 1 सा 11, पीछे एक 0 और माइनस का निशान। 0 को किसी भी रकम से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, इसको 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया 30, 0 को 20 से मल्टीप्लाई किया 0। अब हमें इस तरह यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी ना, हमने सिर्फ मुंह जुबानी मल्टीप्लाई कर दिया। यही डायरेक्ट मेथड से इम्प्रूव्ड है कि डायरेक्ट मेथड में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं, लेकिन डायरेक्ट को और ईजी करने के लिए उसी से ये एक स्टेप और बढ़ा दिया, जिसमें हम मुंह जुबानी ऑरली ही मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस वाली रकमों को अलग से, ये माइनस वाली रकमें हैं, एक निशान वाली रकमों को क्या करते हैं, ऐड। तो इन तीनों को ऐड करूं, 90 और 110, 200 200 और 200 400 हो गया। निशान बड़ी रकम का तो कौन सा आएगा, माइनस। अब ये अकेली रह गई तो ये 30 ऐसे ही लिख दिया। अब इन दोनों के निशान अलग अलग है तो क्या करूँगी, माइनस। तो कीजिए माइनस, 400 में से 30 गए 370, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का, तो ये आ गया। तो इस पूरे का आंसर मेरे पास कितना आ गया, -370। अब F वाली रकमों को भी हम जोड़ते हैं, 10 और 3 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 और 3 कितने हो गए, 35। ये हो गया। अब क्या फॉर्मूला मीन का, x बार इज इक्वल्स टू, वहाँ पे हम क्या लिखते थे डायरेक्ट मेथड में, समेशन FI XI बाई समेशन F, ये लिखते थे ना। यहाँ पे भी XI की जगह हमने किसको मल्टीप्लाई किया, DI को, तो वैसे ही लिखूंगी समेशन FI DI बाई समेशन FI। I जितना भी हमने लिखना है, I इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे भी I इज इक्वल्स टू 1 to 6। पर अब आप कहोगे ए का क्या, यहाँ पे ए का तो कोई मेंशन ही नहीं हुआ, तो ए क्या आएगा, +a आगे आएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू करते हैं। ए हमने किसको माना था, 80 को, ए की जगह 80 प्लस वैसे ही। अब इसका आंसर हमारा ये कितना है, -370। तो अगर मैं ब्रैकेट ना डालूं तो ये दो निशान इकट्ठे हो गए ना, इसीलिए कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम एक के आगे क्या डाल देते हैं, ब्रैकेट। नीचे ये कितना है, 35 लिखा गया। अब आगे 80 प्लस माइनस -370/35। अब मैंने पहले भी कहा था मीन मीडियन मोड में आपने इनको, अगर हम कहें ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सॉल्व कर ले, फ्रैक्शन को एलसीएम या किसी और मेथड से सॉल्व नहीं करना, आपने इसको पॉइंटों में डिवाइड करके ही लेकर आना है। यही बेस्ट और इजी मेथड है, ठीक है। तो पहले 5 के टेबल पे कट होते हैं। 5 के टेबल पे कट होने का क्या तरीका है, जिस रकम का लास्ट या यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो वो 5 के टेबल पे जाता ही है। जैसे मान लीजिए 35 है, अब इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 5 है ना, तो ये 5 के टेबल पे जाएगा ही। वैसे भी 35 तो जाता ही, लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास बहुत बड़ी रकम हो,
अब ये रकमें हैं, अब इस इतनी बड़ी रकम को डिवाइड करने से में कितना टाइम लग जाएगा। तो जिस रकम का लास्ट डिजिट या यूनिट, एक ही बात है, यूनिट ये है और लास्ट भी इस पूरी का ये है, तो ये 0 या 5 हो, 0 या 5 में से कोई भी नंबर हो, तो ये पूरी की पूरी रकम 5 पे डिवाइड होएगी। तो अब ये 5 पे डिवाइड होती है, तो 5 7 जा 35। अब 370 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 7 जा 35, 2074 आ गया। ठीक है, अब ये आगे किसी टेबल पे नहीं कट होते, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 74 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, खत्म हो गया 4। अब 4 तो 7 के टेबल पे नहीं जाता, तो पहले मैं 0 उतारूंगी। अब पहले हमने यहाँ पे 0 लगानी है, फिर पॉइंट लगाना है। पहले ये 4 उतार लिया, अब 0 उतार ली, तो 2 लेटर्स इकट्ठे नंबर्स उतार लेना, तो पहले उनकी 0 लगेगी, फिर पॉइंट लगेगा कि हमने अपनी तरफ से 0 लगाई है। तो 7 5 जा 35। अब हमें इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ ये आंसर से मतलब है। तो कितना आ गया 10.5। अब 80 में से अलग अलग निशान है ना, तो माइनस करूँगी, 80 में से 10 गए 60, कितना हो गया 70, 70 में से 0.5 भी तो माइनस करना है, तो कितना हो गया 69.5। यहाँ पे आप करके देखिए, जैसे मान लीजिए 70 हो गए, अब 70 में से मैंने 0.5 माइनस करना है। अब 70 के पीछे तो पॉइंट है ही नहीं, तो 70 के हमेशा पॉइंट बाहर में लगता है, 0.0। अब ये 10 में से 5 गए 5, ऊपर आ गया 9, तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट, तो ये ऊपर आ गया 6। ठीक है, वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी माइनस प्लस करना है तो आप रुपीस में सोचिए कि 80 रुपये है, 80 रुपये में से 10 रुपये माइनस वाली चीज़ है तो आपसे ले लिए, 80 रुपये में से 10 रुपये ले लिए, कितने बने 70 रुपये। अब 70 में से अभी 50 पैसे और भी तो लिए हैं, तो कितने हो गए 69 रुपये 50 पैसे, तो यही लिखा गया। ठीक है, हो गया ना इजी क्वेश्चन। यही फ़र्क है डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन में, कि डायरेक्ट में जो कैलकुलेशंस है वो आप ऑरली कम ही कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको पेन पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है मल्टीप्लाई करने में। यहाँ पे आपको ये चीज़ें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, आप ऑरली कर सकते हो। जो हम इससे अगला मेथड करेंगे स्टेप डेविएशन, उसमें ये भी चीज़ आगे जाकर, ये स्टेप दोनों होते ही होते हैं, उसमें एक स्टेप और आ जाता है जो इसको और ईजी कर देता है। ठीक है, अभी तो इसको हमने इससे इजी बनाया ना, अगले मेथड में इस स्टेप को भी अगले स्टेप और इजी कर देगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वो कहता है डेली एक्सपेंडिचर कितना है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, ये रुपीज़ है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स तो कितने हैं 4 5 12 2 और 2 ये है। अब फाइंड मीन करना है हमने। कहता किसी घर के कुछ जो है घरों के पर सर्वे किया गया कि किनका एक दिन का खर्चा 100 से 150 रुपये है। 4 घर ऐसे हैं उस एरिए में, फिर 5 घर ऐसे हैं जिनका खर्चा 150 से लेकर 200 रुपये के बीच में है। तो अब हमने इसका मीन करना है कि मतलब पूरे महीने का एवरेज कितना खर्चा किसी घर का होता है, ये चीज़ें पता करनी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये तो हमारा एफ हो गया, अब हमने क्या निकालना है, इसी तरह एक्स आई निकाल लेंगे। ठीक है, चाहे आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, चाहे आप एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स में भी ऑटोमेटिक हम जानते ही हैं कि क्या मतलब है। अब एक्स आई का क्या है, इन दोनों को ऐड कीजिए और फिर 2 से डिवाइड कीजिए। पहले ये देख लीजिए कि फ़र्क सेम है ना, 50-50 का फ़र्क सब में बराबर है, तो इसलिए अब मैं इनको पहले को ही ऐड करूँगी। 100 150 जोड़े 250, 250 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 125। अब फ़र्क बराबर है, कितने का फ़र्क है 50 का, तो 50 के फ़र्क से लिखूँगी 175, 225, 275। अब इसमें 50 और जोड़ दिए तो कितना हो गया 325। अब आगे क्या करना है, डी आई बराबर, अब हमने इसमें मीन मानना है। तो अब ये कितनी रकमें 1 2 3 4 5 रकमें हैं, तो 5 का बीच वाला कौन सा, ये हो गया मेरे पास, है ना। इन रकमों को अब अगर 5 7 9 11 इन ऑड नंबर हो तो इसमें तो हमें बीच वाला पता ही चल जाता है। तो ये हो गया मेरा ए, कितना हो गया 225। तो ए कितना हो गया मेरा 225, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लियर कट।
आगे हमने डी आई पता करना है, तो क्या है एक्स आई माइनस ए, मतलब माइनस करना है। ये तो 0 हो गया। अब 175 में से 225 गए, कितना हो गया, अलग अलग निशान है तो माइनस करूंगी 50, निशान बड़ी रकम का। अब 125 में से 225 गए 100, तो बड़ी रकम का निशान। ठीक है, अब नीचे भी इस 275 में से 225 गए तो कितना आंसर आया 50, पर बड़ी रकम का निशान प्लस का, यहाँ पे क्या आ गया 100 का। अब आप देखोगे 50 100 50 100 ऊपर नीचे रकमें सेम है, बस साइन का फर्क है। हमेशा इस जो मेथड है इसमें ऊपर नीचे रकमें सेम ही होंगी, साइन का फर्क हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसको F5 को DI से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 400 आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, पीछे कितनी 0 आएंगे 2, तो साथ में माइनस। अब 50 और 5 और माइनस 50 को मल्टीप्लाई किया 5 5 ज़ा 25, तो पीछे कितनी 0 1 और साथ में माइनस। 12 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 50 से किया 2 5 ज़ा 10, पीछे कितनी 0 1, 2 को 100 से किया 2 1 ज़ा 2, पीछे कितनी 0 है पूरे में 2, तो आ गया। अब माइनस वाली रकमें अलग ऐड करेंगे, प्लस वाली अलग, क्योंकि सेम निशान वाली रकमों को ऐड करते हैं तो इन दोनों का सेम साइन है, तो ऐड कीजिए, कितना हो गया 4 और 2 650, निशान बड़ी रकम का। अब इन दोनों की सेम निशान है तो इन दोनों को ऐड करूंगी, 200 और 100 ऐड किए 300। अब इन दोनों के तो अलग अलग निशान है तो क्या करूंगी माइनस, 650 में से 300 निकाले, कितना हो गया 350, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का। अब आगे हम इस तरह मैथ फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, देखते हैं। मीन बराबर ए प्लस समेशन F5 DI डिवाइडेड बाय समेशन F5। अब ए हमारा एज्यूम्ड मीन कितना है 225 है, तो लिखा 225, ठीक है, प्लस समेशन F5 DI कितना है मेरा 350, माइनस 350 है तो वो लिखा माइनस 350। समेशन F5 कितना है वो हमने ऐड ही नहीं किया, तो चलिए 5 और 4 9, 12 और 9 21, 22 23 24 और 25, तो ये कितना आंसर आ गया मेरा 25 है। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ 25। अब आगे इनको सॉल्व करते हैं, 225 प्लस माइनस माइनस 350 बाय 25। अब ये पीछे 5 और 0 है तो 5 के टेबल पे डिवाइड किया, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 0। अब ये 5 और यहाँ पे इसके पीछे 0, ये भी आगे 5 के टेबल पे फिर से डिवाइड होता है। 5 के टेबल पे 5 कितने नंबर पे 1 पे, 70 कितने नंबर पे आता है 14 पे, तो 225 में से 14 गए, कितना हो गया 211, तो ये आंसर आ गया। तो देखिए अब हमारा एज्यूम्ड मीन कितना था 225, जो हमने तुक्का लगाया था वो कितना था 225, एक्चुअल में कैलकुलेट करके आंसर कितना आ गया 211, तो उसके नज़दीक ही आया ना आंसर, थोड़ा बहुत फर्क ही है ना। तो हम तुक्का इस तरह लगाते हैं कि जो हमारा आंसर है उससे नज़दीक का ही आए, ठीक है, ये हो गया। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करने लगे हैं जिसमें मान लीजिए ये फ़र्क बराबर ना हो, तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, मेथड आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे अब तक हमने 2 मेथड कर लिए, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मीन, 2 मेथड कर लिए ना। अगले लेक्चर में हम तीसरा मेथड करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं, सभी इजी हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करने लगे हैं जिनमें इनका आपस में फ़र्क क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन है मेरे पास, नंबर ऑफ डेज क्या है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, आगे है 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40, ये है। आगे है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है 11 10 7 4 4 3 1, ये है, ठीक है। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, मीन, फाइंड मीन। मतलब वो कहता कि 11 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से लेकर 6 दिन पढ़ते हैं, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो
दिनों से लेकर 10 दिनों के बीच बीच में पढ़ते हैं, जिनका स्टडी उन्होंने बताया कि स्टडी एक महीने में कितने दिन वो सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, 11 बच्चे कितने दिन सेल्फ स्टडी करते हैं एक महीने में? 6 दिन तक। तो इसके बारे में अब हमने देखना है। सबसे पहले वही ये क्या हो गया हमारा एफ, आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है एक्स। अब देखिए हमें कैसे पता चले, हम चेक करते हैं कि इनका फ़र्क सेम है। 6 और 0 कितना फ़र्क है? 6 का। 6 10 में से 6 निकाले 4, 14 में से 10 निकाले 4, 20 में से 14 निकाले 6। तो अब यहाँ पे 6 का फ़र्क था, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 6 हो गया। 28 में से हम 20 निकाले 8, 38 में से 28 निकाले 10, 40 में से 38 निकाले 2। तो देखा आपने फ़र्क अलग अलग है ना। तो अब हमें यहाँ पे x निकालने के वक्त हर ग्रुप को ऐड और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले जैसे हमने 2 क्वेश्चन में किया, एक निकाल लेते थे, बाकी उसी तरह फ़र्क से लिख लेते थे, वो नहीं करना यहाँ पे, नहीं तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। तो 6 और 0 जोड़े 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 10 और 6 जोड़े 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 14 10 जोड़े 24, 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 20 और 14 जोड़े 34, 34 को 2 से डिवाइड किया 17, 20 और 28 जोड़े 48, 48 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया? 24, 38 और 28 को डिवाइड दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? ये हमें मुँह ऑरली नहीं होगा, तो 8 8 16 और 1 3 और 3 6 हो गया। 8 8 16, 3 और 3 6 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड किया कितना हो गया मेरे पास? 33। ठीक है, अब 28, अब ये है गया 38 और 40 को किया तो कितना हो गया? 38 और 40, 8 4 3 7 78। अब इसको 2 से डिवाइड किया 2 3 का 6, 1 और 8 39 आ गया अब मेरे पास। ये एक बार फिर से देख लें, 8 8 16, 4 और 3। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास सबका। अब हमें यहाँ पे अलग अलग ग्रुप को अकेले अकेले ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ा। अब वही आगे सेम मेथड ये आ गया, यहीं पे हमें प्रॉब्लम थी ना, तो ये हमने निकाल लिया वही मेथड। पहले हम इसमें एज्यूम्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 रकमें हैं, तो बीच वाली रकम को हम एज्यूम मान लेते हैं, तुक्का लगा लेते हैं कि वो मीन होगा 1 2 3 4। तो ये होगी हमारा, ऊपर भी 3 रकमें हैं, नीचे भी 3 रकमें हैं, तो हमने किसको मान लिया तुक्के से कि कौन सा मीन है हमारा? 17। अब क्या निकालेंगे? डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो ए वाली तो 0 हो गई, तो 12 में से 17 गए 5, निशान कौन सी रकम का? बड़ी का। ऐसे अब 8 माइनस 17 तो कितना हुआ मेरे पास आंसर? -9, और उसी में से 3 माइनस 17 अलग अलग निशान है, माइनस किए 14, निशान कौन सी रकम का? बड़ी का। अब 24 में से 17 गए तो कितना हुआ भाई बताओ? 24 में से 17 गए तो 7 हो गया। ठीक है, 33 में से 17 गए तो कितना हो गया? अब 33 में से 17 गए तो 13 में से 7 गए 6, ऊपर आ गया 2, 2 में से 1 गए 1, 16 आ गया। अब 39 में से 17 गए तो कितना हो गया? 9 में से 7 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 22 आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इनको इसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, FIDI। तो कीजिए 11 को 14 से, अब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 को 14 से मल्टीप्लाई किया कितना? एक 11 को मल्टीप्लाई करने का एक और शॉर्टकट तरीका है। क्या शॉर्टकट तरीका है? देखिए, हमने ये जो शॉर्टकट तरीका है ये सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करने का है। हमने 14 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहली भी वैसे लिख लीजिए, पिछली भी वैसे लिख लीजिए, बीच में स्पेस छोड़ देनी है। अब इन दोनों को ऐड करके लिखे, 4 और 1 कितने हो गए? 5, तो ये 154, और निशान कौन सा? माइनस का। 10 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, 9 1 ज़ा 9, तो पीछे 0 माइनस, 7 5 ज़ा 35 माइनस, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0, 7 4 जा 28, 16 3 का कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18, 3 1 जा 48 आ गया, और 22 1 जा 22। अब माइनस वाली निशान इन तीनों के एक से निशान है तो इनको ऐड करूँगी, और इन तीनों के एक से निशान है तो इनको अलग ऐड करूँगी। तो इनको करने पर 5 और 4 9, 5 3 8 8 और 9 कितने हो गए? 16 17, ऊपर आ गया 1, तो -200
79, इतना आंसर आ गया। अब इनको ऐड करूँगी तो 8 8 16, 16 और 2 18, 8 और 1 ऊपर चल गए, 2 और 1 3, 3 4 3 7 8 9, 98 आ गया। तो चलिए अब इनको इनके अलग अलग निशान है तो क्या करूँगी, माइनस तो कीजिए। -279 में से 98 माइनस कीजिए। देखिए अब इस तरह माइनस करने डिफिकल्ट है तो सीधा 100 माइनस कर लीजिए तो कितना हो गया 179। 2 जोड़ दीजिए क्योंकि हमने तो 2 ज़्यादा माइनस किया था ना, तो कितना आ गया 181 आ गया, 181 यही आ गया। तो अब फॉर्मूला क्या है, मीन बराबर ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। ए कितना है मेरे पास 17, तो 17 प्लस ये कितना है -181 डिवाइडेड बाई एफ। अब ऐड करें 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 कितने हो गए 40, तो ये आ गया मेरे पास 40। 17 प्लस माइनस माइनस 181/40। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड तो कीजिए, कितना आंसर आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 181 को 40 से। इसको फ्रैक्शन को एलसीएम से सॉल्व नहीं करना, इजी मेथड क्या है, इसको आप डिवाइड कीजिए। डिवाइड करते वक्त ऊपर वाली रकम को अंदर रखना है, नीचे वाली रकम को हमेशा बाहर। तो 40 के टेबल पे 18 तो जाएगा नहीं, तीनों लेने पड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा 14 4 ज़ा 160, 45 ज़ा तो 200 हो गया, तो 160 पे गया। 1 8 में से 6 गए 2। अब 21 40 पे नहीं जाएगा तो 0 लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, पॉइंट। तो बताइए कितने पे जाएगा 45 जा, है ना। अब हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमारा आंसर आ गया 4.5 -4। अब 17 में से 17 रुपये है, उसमें से 4.5 रुपये ले लिए। या पहले पूरे पूरे नंबर देखिए, 17 में से 4 रुपये ले लिए तो कितने बचे 13 रुपये। 13 रुपये में से 50 पैसे और ले लिए तो कितने बचे 12.50 हो गए हमारे पास। तो ये इतने डेज लगे, तो ये हमारा एवरेज डेज आ गए, क्योंकि हमने डेज की बात कर रहे थे ना। तो ये हमारे पास क्या आ गए, एवरेज डेज, है ना इजी। अब आपको ये भी पता चल गया कि अगर आपस में फ़र्क ना हो सेम तो कैसे करना, एक्स कैसे निकालने हैं, वैसे तब हमें हर ग्रुप का एक्स अलग अलग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। अगले लेक्चर में हम इससे एक स्टेप आगे चलेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें यहाँ तक तो करना ही करना है, इसको और इजी तरीके से अगले स्टेप में लिखकर उसमें सॉल्व हो जाएगा। आपने इसको 14.1 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का जो 14 चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें से रिलेटेड आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।